Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus. In this particular video, we are going to discuss about a very important topic with the help of a previous year question. हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जिस टॉपिक से गिवन है वो है हाइब्रिडाइजेशन. बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम. क्वेश्चन में क्या गिवन है? हाउ मैनी sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग कंपाउंड. यानी कि हमारे पास ये जो कंपाउंड गिवन है इसमें कितने हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और कितने sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है रेस्पेक्टिवली. मतलब कि पहले sp2 बताने और फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स के नंबर बताने. हमारे पास एग्जाम में इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर गिवन होगी और हमसे इस स्ट्रक्चर में क्या पूछा जाएगा कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बता दो, sp2, sp3, कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें से हमें चूज करना होगा. लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, कब sp2 होता है, कब sp3. क्यों? क्योंकि हम लोग तो क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो कार्बन ये वाला हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा, और अगर हमारे पास डबल बॉन्ड दिख रहा है तो डेफिनेटली कार्बन के पास ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा. ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वाला होगा. हमें नहीं रटना है ऐसे, हमें समझना है कि कार्बन कब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखता है. तो सबसे पहले हम लोग कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो ये तो आप सभी को पता होगा कि कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, 4. यानी कार्बन एटम के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सुना भी होगा आपने कहीं ना कहीं कि जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट होता है. टेट्रावेलेंट यानी कि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा होता है. अब वो ये सिंगल बॉन्ड्स किस तरीके से फॉर्म कर सकता है, किस तरीके से अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है. देखो, कार्बन यहां पे एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है. तब भी कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4. अभी यहाँ पे भी 1 2 3 4. इसके अलावा कार्बन क्या कर सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है और एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है. ठीक है. इसके अलावा क्या कर सकता है कार्बन, छोड़ो मैं सिंगल बॉन्ड बनाता ही नहीं, मैं दोनों ही डबल बॉन्ड बनाऊंगा. ये वाला कब होता है हमारे पास, CO2 में, है ना. तो हमारे पास कार्बन के 1 2 3 4 ये 4 केसेस हैं. अब हमें सिर्फ इन 4 केसेस के बारे में डिस्कशन करना है. तो जब हमारे पास कोई भी कार्बन एटम 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा होगा तो इसका स्टेरिक नंबर होगा 4. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3. अब ये स्टेरिक नंबर का क्या सीन है. वैसे तो हमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होता है उसमें गिने चुने केसेस हैं तो हम याद भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेरिक नंबर का यूज करके आप किसी और एटम के लिए भी निकाल सकते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन. तो हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन आवर सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम इज नोन एज स्टेरिक नंबर. क्योंकि हमारे पास कार्बन में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास कार्बन में स्टेरिक नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द कार्बन. अगर हमारे पास 2 है स्टेरिक नंबर तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है 3 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है 4 है, तो sp3. कार्बन में हमें यही 3 केसेस पढ़ने हैं. यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 4, यानी स्टेरिक नंबर भी 4 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स है, 1 2 3. 3 कैसे, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड. तो हमारे पास 1 2 3 स्टेरिक नंबर है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2. ये वाला कार्बन देखो 1 2, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp. इसमें 1 2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया sp. तो बस कितना इजी है ये याद रखना. हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स काउंट करने कार्बन के केस में, और जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे उस हिसाब से देख लेंगे. 2 है तो 1 2 sp, 3 है तो 2 pk और 1 s का 3, 4 है तो 1 s 3 p. इसका क्या मतलब है, 2 स्टेरिक नंबर है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 स्टेरिक नंबर है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 स्टेरिक नंबर है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं. हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हाउ मैनी sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग कंपाउंड. हमें क्या निकालना है, sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. तो देखो भाई यहां से शुरू करते हैं. यहाँ पे हमारे पास कितना स्टेरिक नंबर दिखाई दे रहा है, 1 2. तो ये कैसे हो गया, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ एक, यहाँ 1 2 3 सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2. सिमिलरली यहाँ भी sp2, ये भी sp2. क्यों, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड्स है, 3 स्टेरिक नंबर यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इसके पास 1 2 3 ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा.
अब हमारे पास ये वाला कार्बन कैसा होगा, sp या फिर sp2। देखो 1 2 हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने दिखा नहीं रखा, क्यों, क्योंकि कार्बन है यहाँ, अगर यहाँ कार्बन है 1 2 3 3 बॉन्ड्स इधर फॉर्म किए, एक उधर, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो हाइड्रोजन तो अटैच होगा नहीं, तो यानी कि ये वाला जो है ये कार्बन भी हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो क्या बोलेंगे कि हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर में या फिर गिवन कंपाउंड में कितने sp और कितने sp2 है, sp है 1 2 2 और sp2 कितने हैं 1 2 3 4 4, यानी कि हमारे पास ये जो कंपाउंड गिवन है इसमें 2 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं और हमारे पास 4 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं।